हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटिस्टिक्स, जो कि आप लोगों के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 है। एंड इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट के अंदर जो है पूरा खत्म कर देंगे, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को चैप्टर खत्म कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन, देन हम लोग पढ़ेंगे मोड, देन हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, और देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे हमारे को करने हैं। क्योंकि इस चैप्टर से आपको मेनली जस्ट आप एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ही इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं। एंड ज़्यादातर आप लोगों के उससे बाहर आते नहीं, जस्ट आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो आप लोगों के इसके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, जस्ट आपको फॉर्मूलेज और पता होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग मीन पढ़ते हैं। ओके, तो मीन, जैसे कि मैं ओके, तो हम लोग मीन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि मीन होता क्या है मेनली, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन। ओके, तो मीन जो है आप लोगों का मेनली तीन तरीके के होते हैं। तीन टाइप से हम लोग मीन को निकाल सकते हैं ना। तो उन तीन तरीके के टाइप क्या है आइए देखते हैं। तो फर्स्टली आप लोगों को जो सबसे पहले आप लोग निकाल सकते हो वो है आप लोगों का डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। अभी सबको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी मैं आप लोगों को जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट मेथड, देन आप लोग निकाल सकते हो जियोमीन मेथड, जियोमीन मेथड। देन आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो अब इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं कि इनको अगर हम लोग एक एक करके पढ़े तो मेनली हम लोग क्या क्या देखेंगे इसके अंदर। आइए, ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मीन का डायरेक्ट मेथड। ओके, तो एक बार ढंग से लिख देता हूँ मैं, कि आप लोगों को फिर कोई नोट्स जब मिले आप लोगों को तो अच्छे से मिल जाए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं मीन का डायरेक्ट मेथड। ओके, तो मेनली अब हम लोग देखें तो इनके आपको तीनों के एक एक फॉर्मूले मिलेंगे, एंड आपको जस्ट फॉर्मूलेज के अंदर अलग अलग तरीके से वैल्यू डालने और निकालना है। तो अब ये फॉर्मूले कौन से है क्या है ये आप लोगों को वो जानना है बस। ओके, तो अगर देखें तो डायरेक्ट मेथड का आप लोगों का मेनली जो, अगर मैं आप लोगों के फॉर्मूले की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को बताऊं तो फॉर्मूला जो आप लोगों का इसका होता है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मेनली मीन होता क्या है ना। अगर हम लोग देखें तो मेनली जो है हमारा मीन होता क्या है। मीन हमारा इट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ, हमारी जो है एवरेज होता है हमारा, है ना। ये एवरेज होता है जिसको हमने अर्ली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग बोलते थे कि मीन इज इक्वल्स टू मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्व सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, अगर हम लोग ये देखें तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये आप लोग का है फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डेटा।
अब करना तो हमें सेम ही काम है, लेकिन हमें जो है ना अब ग्रुप्ड डाटा के लिए करना है। अनग्रुप्ड डाटा मतलब हो गया सिंपल डाटा है, कोई ग्रुपिंग नहीं हो रखी। बट हम हमारे पास अब जैसे कि 0 टू 10 के बीच की वैल्यू के बहुत सारे लोग हैं। फिर हमारे पास 10 टू 20 के बीच के बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसे करना है ना कि मतलब कि पहले होते थे हम लोग बोलते थे कि 10th के अंदर 80 मार्क्स किसके आया है, तो 2 बच्चों के आए हुए हैं, तो ऐसे हो गया। लेकिन अब हमारे को रेंजेस में बात करेंगे हम लोग, ओके? अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का मेनली एफ आई एक सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना? तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसके अंदर और कर क्या रहे, इसके अंदर भी सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है हमारा सम है ऑब्जर्वेशंस का, एंड है ना, और वो है। तो अगर मैं एक बार अच्छे से लिख दूँ और आपको बता दूँ तो कि इसके अंदर होता है मेनली है क्या क्या, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ सिग्मा एफ आई, है ना? तो ये होता है, ऐसे मेन को ऐसे दिखा देते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे एफ आई क्या है? एफ आई हमारा जो होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे एफ आई जो है आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है, एंड यहाँ पे एक्स आई जो है हमारा, वो है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, जो क्लास मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में टू, जो होता है वो आप लोगों का डायरेक्ट मेथड जो है हमारा ऐसे यूज होता है, ओके? तो अब अगर हम लोग देखें तो एफ आई और ये हमारा जो है ना मेनली आप लोग जो है किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। तो जस्ट कभी कभार आप लोगों से पेपर के अंदर मेथड स्पेसिफाई भी कर देते हैं। वैसे तो आप लोग किसी से भी निकाल सकते हो, और जो है इससे ज़्यादा लेकिन कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो दूसरे और मेथड है उनको यूज़ करें, क्योंकि उनसे कैलकुलेशन कम होती है ना? तो अभी इनका एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। ये है, हम लोग देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है जिसको हम लोग ना तीनों के अंदर ट्राई करेंगे। तीनों एज्यूम मीन के अंदर, देन हम लोग स्टेप डेविएशन के अंदर। अभी डायरेक्ट मेथड में देखते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड, है ना? अगर हम लोग देखें डायरेक्ट मेथड को, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो आइए देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले जो ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये तो हमारे ये रहेगा। नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब कि देखिए लिखा क्या है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक सर्वे कंडक्ट हुआ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से, अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, है ना, इन अ लोकेलिटी। तो इनका मीन निकाल लो। तो 20 हाउसेस का अगर हम आपको निकालना है तो सिग्मा एफ आई मिल गया। सिग्मा मतलब हम लोग सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, है ना? तो देखो सिग्मा एफ आई मतलब हो गया सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, है ना? और एफ आई एक्स आई इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हमारा जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में टू करके जो एक्स आई आ रहा है, और उसका भी सिग्मा मतलब उनका भी सम हमारा वो आता है, ओके? तो इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा सिग्मा एफ आई हमारे को मिल गया 20। अब अगर हम लोग निकाले एक्स की वैल्यू तो हमारे को पता चल गई कि हमारी जो एफ आई है वो है 1 है, फिर 2 है। अगर हम लोग एक बार डेटा देखते हुए, यहाँ पे हमारे को ये हमारी एफ आई है ना? अब हम लोग निकालते हैं हमारी एक्स आई, है ना? तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई अगर हम लोग निकाले तो 2 प्लस ज़ीरो अपॉन टू, 2 प्लस ज़ीरो 2 अपॉन टू, मतलब कि आ गया 1। देन 4 प्लस टू अपॉन टू, मतलब कि 4 प्लस टू 6 अपॉन टू विच इज 3। 4 प्लस 6 10 अपॉन टू 5। अब ऐसे आप लोगों को एक पैटर्न दिखेगा कि टू टू के बिगा गैप में आ रहा है, तो हमेशा एक्सरसाइज जो है ना एक पैटर्न में फॉलो होते रहता है, तो आप लोगों को ज़्यादा उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब लंबे और बड़े आ जाते हैं तो एक पैटर्न फॉलो करते रहता है ये। जैसे कि अगर हम लोग
दो, फिर अगर हम लोग फिर से देखें तो 6 + 8 हमारा हो जाता है 14 अब बाई 2, तो ये 7 आ जाएगा। देन आप लोगों का अगला 9 आएगा है इसका, और फिर आप लोगों का ये जो है आप लोगों का तो ये आ जाएगा 11। ओके, तो ये हमारे एक्स आई निकल के आ गया पूरे डेटा का। अब अगर हम लोग निकालेंगे एफ आई एक्स आई, अगर हम लोग एफ आई एक्स आई की बात करें तो वन और वन, वन वन, वन ही आ जाएगा। देन थ्री टू, थ्री टू ज़ा सिक्स आ गया। देन फाइव वन, फाइव आ गया। सेवन और फाइव, सेवन फाइव ज़ा आप लोगों का हो जाता है 35 हो गया। देन नाइन टू, सेवन, ओके, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ओके, हमने कुछ गलती कर दिया। हमने जो है जस्ट में, ओके, तो यहाँ पे एक और रहेगा हमारा एक्स आई, हमने यहाँ पे लगाया नहीं है, जो कि 13 है। ओके, तो अगर हम लोग अब एक्स आई वो निकाले तो वन हो गया, एंड थ्री टू ज़ा सिक्स हो गया, सिक्स, एंड देन फाइव वन ज़ा फाइव हो गया, सेवन फाइव ज़ा 35 हो गया, नाइन सिक्स ज़ा हमारा 54 हो गया, 11 2 ज़ा 22 हो गया, एंड 13 3 ज़ा हमारा 39 हो गया। तो अब एफ आई एक्स आई भी आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इनका सम निकालना है, मतलब कि सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं, ओके, देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू में आप लोगों को 1 + 6 7। तो अगर हम लोग देखते हैं तो वन, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 + 6 आप लोगों का आ जाएगा 7, 7 + 5 करेंगे तो 12, 12 प्लस आप लोगों का 35, तो 47 हो गया। 47 + 50 4, अगर हम लोग देखें तो 101 हो गया। देन 101 + 22 करेंगे तो 123 हो जाएगा, प्लस में 39, तो ये हो गया 162 हो गया। ओके, तो 162 हो गया। तो अब आप लोग इसका बस जस्ट आप लोगों को एक्स का फॉर्मूला डालो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में, ओके, अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब आप लोगों को पूरी वैल्यूज पता है, जस्ट आप लोगों को सम आप इसको बस वैल्यूज डाल के निकाल दो। 162 अपॉन में 20 है ना, तो ये आप लोगों का 10 आ गया, एंड यहाँ पे देखें तो 81 आ गया, तो ये आप लोगों का 8.1 आ गया है ना। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया इसका। ओके, अब ये तो बट मेनली जो हमने निकाला ये हमने एक देख लिया, अब हमारा एक मेथड हो चुका है। अब हम लोग अगले मेथड पे चलेंगे जिसके अंदर हम लोग जो है हमारे, और अब देखते हैं अगला मेथड हमारा, है ना। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ चुका है, अब हम लोग पढ़ते हैं मीन का ही। आइए पढ़ते हैं मीन का, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन। अब इसके अंदर आप लोगों को मेनली कैलकुलेशन कम होती है, बट आप लोगों को इसके अंदर चीज़ें ज़्यादा निकालनी पड़ती है फिर, है ना। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे उसी क्वेश्चन के अंदर, मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन अभी हम आप लोगों को मैं मतलब इसका फॉर्मूले वार्मूले बताता हूँ। ओके, तो अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा इक्वल होता है, ये हो जाता है हमारा इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये हो गया। देन तो इसके अंदर हमारा ए क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ए और डी आई भी आप लोगों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो ए होती है हमारी मिड वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमारी मिड वैल्यू होती है एक्स की, जब आप लोगों का जो मान लेते हैं 5 का डेटा है, तो जो थर्ड वैल्यू होगी वो आप लोगों की मिड वैल्यू होगी, मतलब ए हो गई। ओके, देन डी आई, डी आई हम लोग निकालते हैं जैसे कि एक्स आई निकालते हैं ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में टू, तो हमारे लोग को डी आई निकालना होता है एक्स आई माइनस ए की वैल्यू, और एक्स आई जो भी आते रहेगा, तो ऐसे ऐसे हम लोग निकालते रहेंगे, है ना। तो ये तो आप लोगों का
था एज्यूम मीन मेथड के अंदर आप लोगों को जस्ट जैसे ही आपको निकालना होता है। अब इसका क्वेश्चन करके बताता हूँ इसके अंदर कि इसको अब कैसे निकालते हैं, तो हम लोग फिर इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो ये तो हमने निकाल दिया डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग अगर निकाले इसी क्वेश्चन का एज्यूम मीन मेथड से, आंसर सेम ही आएगा, बट हमें अब हम लोग देख रहे हैं कि किससे हमारा जल्दी आएगा। एज्यूम मीन मेथड, ओके। हम तो अगर हम लोग अब एज्यूम मीन मेथड को देखें, तो एज्यूम मीन मेथड के अंदर हमारे को सबसे पहले अगर हम लोग डेटा के अंदर देखें, तो हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारा जो हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारा एफ आई, तो हमारा सिग्मा एफ आई तो नीचे सेम ही रहेगा, बट हमारे को अब डी आई निकालना पड़ेगा, है ना। तो डी आई के लिए हमारे को ए पता होना चाहिए। तो इसके अंदर से अगर हम लोग इस डाटा में से ए देखें, है ना, तो यहाँ पे हमारा 7 हो गया हमारा ए, है ना। ये है हमारा ए, ओके। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा सबसे पहले हमें पता चल गया ए इज इक्वल्स टू में 7, है ना। ए इज इक्वल्स टू में 7, देन अब हमें डी आई निकालना है, ओके। तो अगर हम लोग अब निकालते हैं डी आई की, अगर हम लोग बात करें तो डी आई इज इक्वल्स टू में एक्स आई माइनस में ए। तो 7 और एक्स आई है 1, तो 1 - 7 तो हो गया -6, -6 आ गया। देन अगला 3 - 7, 3 - 7 -4 आ गया। अगला देखे तो 5 - 7 तो -2 आ गया। तो इसके अंदर भी एक देखो पैटर्न फॉलो होएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का ये 2 आ गया है माइनस का, फिर आप लोगों का ये 1 आ जाएगा माइनस का, ऐसे होएगा देखिए। 7 - 7 तो ये आप लोगों का 0 आ गया। अब आप लोगों का यही सेम वैल्यू आप लोगों की प्लस क्या आ जाएगी, 2 4 6 ऐसे हो गया 1। ये देख सकते हो आप लोग अगर विश में, तो 7 - 7 तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। 9 - 7 तो ये हो गया। देन 11 - 7 आप लोगों का 4 हो गया। 13 - 7 आप लोगों का 6 हो गया, ओके। तो अब हमारे को इसकी वैल्यू पता चल गई। जस्ट अब हमारे को निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, ओके। सिग्मा एफ आई डी आई को यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें सिग्मा एफ आई डी आई की अगर हम लोग बात करें, तो सिग्मा एफ आई डी आई हम लोग फिर से वैल्यूज को जो है इंटू करेंगे। 1 एंड वो 6 -6, तो ये -6 ही हो गया। देन हम लोग देखें तो 2 एंड -4, 2 एंड -4 तो -8 हो गया। देन -2 एंड 1, सो -2, देन जी एनीथिंग टू बी, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। देन 2 2 हमारी है फिफ्थ वैल्यू, ओके। फिफ्थ वैल्यू 1 2 3 4, फिफ्थ वैल्यू ये 1 2 3 4, हाँ फिफ्थ वैल्यू 6, तो 2 आप लोगों का, और फिफ्थ तो 2 एंड कौन सी है 6, 2 6 आप लोगों को हो गया 12। देन 4 2 8 हो गया। एंड देन ये आप लोगों का देखे तो 6 एंड ये 3, तो ये आप लोगों का 18 हो गया। अब आप लोगों को ये तो आप लोगों का था, ये आप लोगों की सिग्मा नहीं सही, आप लोगों का एफ आई डी आई था। अब हमारे को सिग्मा निकालना है ना। तो आइए अब हम लोग इसका सिग्मा निकालें। तो ये तो था आप लोगों का एफ आई डी आई था ये, है ना। अब अगर हम लोग निकालते हैं इसका, आइए देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो सिग्मा एफ आई डी आई अगर हम लोग अब देखें, माइनस ऑफ, हमारे को अब इनको सबको प्लस करना है ना। तो सबसे पहले करेंगे -6, -6 -8, सारे माइनस को कर लेते पहले। -6 -8 -2, है ना। तो ये कुल मिला के -16 आ गया। देन -16 +0, तो आप लोगों का -16 रहेगा। देन आप लोग प्लस करोगे 12, तो आएगा -4। देन आप लोग
8 करोगे तो ये 4 आ जाएगा। देन आप लोगों को 18 करना है तो ये आप लोगों का 22 आ जाएगा, है ना? तो ये हो गया 22। अब आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, है ना? क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये हो गया, ए हो गया हमारा 7 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई आप लोगों को हो गया 22 अपॉन में सिग्मा एफ आई आप लोगों का 20 था। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो इसको आप लोग पहले तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा एंड ये 11 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को 7 प्लस 11 अपॉन में 10 है। तो आप लोग इधर एलसीएम लोगे तो ये आप लोगों का बन जाएगा 70, है ना? 70 प्लस 11 अपॉन में 10, तो ये बन गया 81 अपॉन में 10 विच इज इक्वल्स टू में 8.1, है ना? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इज इक्वल्स टू में 8.1। वंस अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो है 8.1 ही आया है ना? तो ये हमारे मीन का दूसरा मेथड भी आप लोग आई होप सो कि समझ गए होंगे। अब हम लोग एसयू मीन के बाद हमारा आता है अगला स्टेप डेविएशन, है ना? तो स्टेप डेविएशन के अंदर आप लोगों का फिर से आप लोगों को नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी इसके अंदर। ओके, आइए देखते हैं। तो देखिए, तो स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो ओके सॉरी। हम्म मीन का स्टेप डेविएशन। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो मेन का स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर आप लोगों को जो इसका फॉर्मूला होता है वो आप लोगों का होता है। ओके, तो एक्स जो मीन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब इसके अंदर जो है आप लोगों को जो नई चीज़ जाननी है कि एच हमारा जो होता है, एच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ओके, तो ये आप लोगों का होता है। तो अब ये है आप लोगों का जो कि आप लोगों का स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला। अब इसके अंदर अब इससे क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो आप हम लोग देखते हैं कि ये कितनी जल्दी हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को अगर हम लोग देखें तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमारे को सबसे पहले हम लोग देखें तो इसका ए हमें पता चल चुका है कि वो होता है, ए हमारा 7 है। एच हमारा हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, सेम ही होता है हर एक के अंदर। तो इसका जो है अपर लिमिट माइनस करेंगे अगर लोअर लिमिट से तो 2 माइनस 0 तो 2 ही आ जाएगी। तो इसका एच हमारा 2 आ गया है। देन अब हमें निकालनी है इसका यू आई, है ना? सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है तो उससे पहले हमें यू आई निकालना पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग निकालेंगे यू आई इज इक्वल्स टू में अगर हम लोग देखें तो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो एक्स आई माइनस ऑफ ए मतलब कि डी अपॉन में एच भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना इसको? क्योंकि जो हमारा डी था वो हमारा क्या था, एक्स आई माइनस में ए था। तो अगर हम लोग देखें तो हमने पिछले में डी निकाले तो माइनस ऑफ सिक्स प्लस माइनस ऑफ सिक्स अपॉन में टू करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना? माइनस ऑफ सिक्स अपॉन में आप लोगों का 2 तो माइनस ऑफ 3 आ गया। देन अगर हम लोग आगे देखेंगे तो उसके बाद आपका माइनस ऑफ 4 अपॉन में माइनस ऑफ 2, सॉरी माइनस ऑफ 4 अपॉन में 2 तो माइनस ऑफ 2 आ गया। देन आप लोगों का माइनस ऑफ 2 ही है तो माइनस ऑफ 2 अपॉन में 2 तो आप लोगों का माइनस ऑफ 1 आ गया।
देन माइनस ऑफ 1 के बाद आप लोगों का है 0 अपॉन में 2, तो 0 अपॉन में 2 आप लोगों का 0 ही आ जाएगा। देन 2 अपॉन 2 तो आप लोगों का 1 आ जाएगा। देन आप लोगों का 4 अपॉन 2 तो आप लोगों का 2 आ जाएगा। एंड देन हम लोग देखें तो 6 अपॉन में 2, ओके, तो 6 अपॉन 2 तो आप लोगों का 3 आ जाएगा। अगर देखें तो यूआई जो हमारा है बहुत ज़्यादा मतलब कि फिर से जो है एक पैटर्न सा पकड़ के आ रहा है ना, ओके, है ना। तो देखें तो अब हमारे को इसका निकालना पड़ेगा एफ आई यू आई, ओके, है ना। तो एफ आई यू आई अगर हम लोग निकालेंगे इसका, तो एफ आई यू आई तो -3, एफ आई हमारा होता है -3, सॉरी यू आई हमारे पास है -3 एंड एफ आई है हमारा, एफ आई अगर देखें तो ये हो गया 1, है ना। तो 1 और -3 तो आप लोगों का हो जाएगा -3, देन -2 +2 इंटू करेंगे तो -4, देन 1 एंड -1 सो -1, 5 एंड 0 तो 0 ही आ जाएगा। देन आप लोग 1 एंड 6 तो 6, देन 2 और 2 तो 4, देन 3 एंड 3 सो 9। तो ये आप लोगों के आ गए एफ आई यू आई, आप लोगों की वैल्यू आ गई। देन अगर हम लोग इसके अंदर निकाल लेते हैं अब इसका ही, अगर हम लोग इसका निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, तो -3, अब हम लोग इनको फिर से जो है सबको प्लस करेंगे तो वही सेम करना है हमें, सिग्मा मतलब तो आप लोगों को पता चल ही चुका है। तो -3 -4 एंड -1, तो अगर हम लोग करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो -8 को हम लोग प्लस करेंगे 0 तो 0 -8 ही रहेगा। देन हम लोग प्लस करेंगे इसके अंदर 6 +4 एंड +9, सो ये बन जाएगा 11, है ना। तो ये बन गया 11। तो अब हम लोग अगर इसका वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो x ये हमारा होता है a+h सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना। तो ये होता है, तो a है हमारा यहाँ पे 7 + 2 इंटू में आप लोग देखोगे तो ये हो गया 11, है ना। 11 अपॉन में 20 हो गया, तो ये हम लोग देखें तो 9 बन जाएगा, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का 9 × 11 अपॉन में 20। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आप लोगों का 8.1 ही आएगा। एंड हेयर इट्स योर आंसर, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को मीन के तीनों मेथड जो है समझ में आ चुके हो। मीन के 3 मेथड है, मेनली आप लोगों को जो सबसे आसान लगे आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को एकदम जो है सिंपल लेवल का क्वेश्चन करवाया था, तो इसलिए आप लोगों को जो है तीनों में से ज़्यादा किसी में कुछ फ़र्क लगा नहीं होगा। जब आप लोगों के बड़े-बड़े क्वेश्चन्स आएँगे तो इस मेथड से आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। डायरेक्ट मेथड अगर आप यूज़ करो तो एफ-आई, एक्स-आई आप लोगों का इतना बड़ा निकल जाता है कि उसका फिर सिग्मा निकालो, फिर वो बहुत टाइम लग जाता है। तो मेनली जो आप लोगों को एक मेरे को जो लगता है कि एक मेरे को हिसाब से मैं एक डायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो मेरे को सही सबसे सही लगता है। और देखें तो एफ आई डी आई भी आप लोगों का सही है। तीनों मेथड आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग को जिससे आप लोगों का पेस बैठे आप लोग वो मेथड लगाओ, बट आंसर सही आना चाहिए, है ना। तो मोड अगर हम लोग अब देखते हैं तो मोड होता क्या है पहली बात तो, ओके। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज़ मोड, तो हम लोग अगर बात करें मोड की तो मोड होता है हमारा मोस्ट अकरेंस वैल्यू, है ना। हमने अर्ली क्लास में तो भाई यही पढ़ा है कि जो मोड होता है वो हमारा मोस्ट अकरेंस वैल्यू होती है ना। कि हम लोग पहले आज थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं, कुछ अच्छा सा कलर। अरे ओके, मिल जा, ओके। हाँ, मोड होता है मोस्ट अकरेंस
वैल्यू, है ना। अगर मैं आप लोगों को एक डेटा दे दूं, लेकिन ये आप लोगों का जो होता है ये होता है, यही तो होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग मतलब पहले हम लोग जो कर लेते थे, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5 2 4 2 5 2 2 4 2। ओके, तो अगर मैं इसका बोलूँ तो इसका मोड क्या है ना। अगर कोई आपसे पूछे तो इसका मोड क्या है, मोस्ट अकरेंस वैल्यू इसके अंदर कौन सी है, तो आप लोग बोल दोगे कि इसका मोड है आप लोगों का 2। लेकिन ये जो आप लोगों ने निकाला है, ये आप लोगों का जो है फॉर अनग्रुप्ड डाटा है ना, अनग्रुप्ड डाटा ये। अब लेकिन अब हमें निकालना है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप डेटा वो होता है जिसके अंदर हम लोगों ने एक रेंज ले ली है और उसके अंदर जितने भी लोग हैं हमने एक ही बार में ग्रुप करके उनको लिख लिया है, तो उसको हम लोग ग्रुप डेटा बोल देते हैं। ओके, तो अगर मैं बताऊँ कि मोड होता क्या है, अगर हम लोग देखें तो हमने जान चुका है कि मोड जो है हमारा मोस्ट अकरेंस वैल्यू होती है। बट अब अगर हम लोग इनको इसको निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, आइए अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, बता देता हूँ। एक ही पेज के अंदर आप लोगों को पूरा बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो लेट मी राइट फॉर्मूला, है ना। एंड मेरे को जो पेन है जो अच्छा सा मिल नहीं रहा है, कोई कुछ मिल जा। ओके, आई होप सो कि ये सही है। तो मोड हमारा होता है, अगर हम लोग देखें तो मोड मोड इज, ये क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मोड इज इक्वल्स टू में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मोड इज इक्वल्स टू में आप लोगों का होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में F1। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको थोड़ा सा बोर्ड ये हैंग हो रहा है। ओके, तो अगर हम लोग देखें मोड जो होता है हमारा, वो अगर हम लोग बात करते हैं अब, तो मोड की अगर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला जस्ट बताऊं, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मोड का फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू एच। ये आप लोगों का मेनली फॉर्मूला होता है। ओके, अगर अच्छे से लिख देता हूँ तो एल प्लस या, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर ये जो F1 है, इसी के ऊपर 2 है, ना कि ये होल के ऊपर 2 है, सिर्फ और सिर्फ F1 के ऊपर है। वरना बहुत सारे बच्चे जो है पेपर के अंदर ये गलती करके आ जाते हैं कि ये होल के अंदर लगा देते हैं और फिर पूरा आंसर ही गलत आ जाता है। अब ये तो मेनली आप लोगों का फॉर्मूला है, लेकिन अब ये F1 है, F1 मतलब कि इसके अंदर 3-3 फ्रीक्वेंसी कैसे है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग मॉडल क्लास की बात करते हैं कि, और मॉडल क्लास क्या होता है आइए आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर हम लोग देखें तो मॉडल क्लास जो होता है, अगर हम लोग बात करें मॉडल क्लास की, तो मॉडल क्लास होती है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास, है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास होती है हमारी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास जो होती है हमारी वो होती है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये देखिए जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, इसके अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि इसका हाँ मॉडल क्लास इसकी क्या है, तो आप लोग बोलोगे 6 है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी ये है। तो मॉडल क्लास आप लोगों की ये हो जाती है। ओके, अब
जो है, अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसके अंदर चीज़ें देखें तो एल क्या है, आइए एक एक करके हम लोग इनकी जो है ये देख लेते हैं कि ये बोल कि ये होता क्या है। ओके, मेनली जो हमारा एल है वो हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देन अगर आप लोग देखें तो F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की, लाइक अगर ये वाला ही अगर हम लोग देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई, तो ये 6 जो है हम लोग बोल रहे हैं कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है। ओके, देन अगर हम लोग देखें तो F2, F0 की बात कर लेते हैं। F O नहीं है, F0 है, तो F0 है फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, ये मैं आप लोगों का एक जगह लिख दूंगा, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, है ना। ओके, फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास जो आप लोगों की वो होती है। देन अगर हम लोग देखें आप लोगों का F0 हो गया, F2 अगर देखो प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब हो गया लाइक अगर ये डेटा है, अगर हम लोगों ने ये मान लिया तो इस डेटा के अंदर जो मतलब कि हमारी मान लेते हैं 23 हमारी जो मॉडल क्लास है, तो उसकी प्रिसीडिंग मतलब कि प्रिसीड वाली ये आप लोगों की F0 हो इसके अंदर, है ना। अगर अगर अभी ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग निकालने के लिए तो अभी देखेंगे। ओके, देन F2 की अगर देखें तो F2 हमारी होती है सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो सक्सीड करते हैं फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, आफ्टर भी बोल सकते हो और वो कुछ भी बोल सकते हो, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, देन अगर हम लोग देखें ये हो गया एच, हमारा को आप लोगों को पता ही है एच हमारा होता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एंड आई होप सो कि आप लोगों को अब इस समय जो है ये मोड के अंदर जितने भी ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए। ये आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मोड, आप लोगों को फॉर्मूला, तो ये आप लोगों को याद कर लेना। एंड इसके अंदर चीज़ें जो है याद कर लेना कि कौन सी क्या क्या है। एंड तो अगर हम लोग अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन कैसे हम लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम लोग वो जानते हैं और देखते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो इसको निकाले तो देख सकते हो आप लोग कि 515 यहाँ पे देखते हो 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, ऐसे करके दे रखा है। तो अगर हम लोग सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसका गिवन लिखे, तो इसकी जो मॉडल क्लास है, अगर जब भी आप लोगों का आप मीडियन मोड का क्वेश्चन कर रहे हो तो जो मीडियन क्लास है उसको आप लोग जो है ना हमेशा हाईलाइट कर दो, कुछ हाईलाइट या फिर स्क्वायर उसके बना दो, कुछ भी कर लो। ओके, तो मैं ऐसे इसके ऊपर स्क्वायर बना देता हूँ, ये डब्बा हो गया कि ये जो है मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो ये है, तो मैंने इसके ऊपर लाइक कैसे कर दिया है, तो आप लोग भी कुछ मतलब कि अपने पेन से जो है वो कर लिया करना। तो अगर देखें तो F1 की सबसे पहले अगर हम बात करें तो F1 इज इक्वल्स टू में 23 हो गया। F0 जो है फिर देखें तो F0 हमारा 21 हो गया। F2 हमारा 14 हो गया। देन अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का अगला आप लोग देखें तो L मतलब कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट इसकी 35 है। देन एच की अगर हम लोग बात करें तो इनका एच देखें तो 15 माइनस 5 करोगे 10 आ गया। ओके,
तो ये हो गया। अब आप लोग जस्ट फॉर्मूला लगाओ और इसका आंसर निकालना है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए, मोड इज इक्वल्स टू में एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो और अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस में एफ टू इंटू में एच। ओके, अगर देखें तो एल की वैल्यू डालेंगे 35, प्लस में हम लोग करेंगे यहाँ पे एफ वन हम 23 माइनस 21 अपॉन में 2 ऑफ 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में आप लोगों का 10 हो गया। ओके, अगर आप इसको करोगे तो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओह सॉरी। ओके, तो ये अगर देखें तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे, ये तो 35 ही हो गया। देन 23 माइनस 21 देखें तो 2 बच गया हमारा, प्लस में आप लोग का 2 अपॉन में देखें तो 2 इंटू करोगे पहले 23 को, 2 इंटू 23 करोगे तो 46 आ गया। 46 को अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को करना है -21 माइनस ऑफ 14, तो प्लस हो जाएगा वो, तो -35 से करें। 23 था, उसको आपने 2 से किया तो 46 आ गया। 46 माइनस 35 कर दो, 46 माइनस देखे तो 35, तो अगर यहाँ आ गया हमारा 11 कुछ है इंटू 10। तो अगर आप लोग अब देख रहे हो तो ये आप लोगों को कुछ ऐसे आ गया, 35 प्लस 20 प्लस 10 अपॉन में 11। अब आप इन दोनों जगह पे एलसीएम लोगे तो ये 11 हो गया। देन आप लोगों का देखे तो 35 इंटू 11 होएगा, तो ये हो गया 385 एंड ये 10 नहीं बच जाएगा अब, है ना, ये 10 तो बचेगा ही नहीं, बस ये आ गया प्लस में 20। तो ये हो गया आप लोगों का देखे तो 405 अपॉन में 11, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों का, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 405 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आप लोगों को 36.81 समथिंग आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो मोड इज इक्वल्स टू में 36.81, ये आप लोगों का आंसर हो गया। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को मोड भी जो है अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हमारा लास्ट बचा है जो कि है हमारा मीडियन। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मीडियन पे आ चुके हैं एंड मीडियन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, जो कि हमारा मतलब कि मीन मॉड मीडियन का लास्ट टॉपिक आ गया, मतलब स्टैटिस्टिक्स का। एंड इसके बाद हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। ओके, तो जल्दी से अगर देखें, ओके, अगर हम लोग देखें, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे मैं, ओके, यस, ओके। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो हमारे को अब हम लोग मीडियन पे आ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मीडियन होता क्या है ना। तो हम लोग अब मीडियन पे आ चुके हैं, मीडियन, है ना। तो अगर हम लोग मीडियन की बात करें तो मीडियन जो है वो है मिड वैल्यू ऑफ एनी डाटा, मिड वैल्यू ऑफ एनी डेटा जो आप लोगों को दे रखा है। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल देखें, अगर आप लोगों को दे दिया 5 7 8 10 89 45 67 85 24, लाइक आप लोगों को कुछ ऐसा डेटा दे दिया। तो अब आपको बोल दिया कि इसका मीडियन निकालो, तो आप लोग जो इसके बीच की वैल्यू है, मतलब कि अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना।
तो अगर हम लोग यहाँ पे 7 एक और लिख देते हैं, मतलब 9 लिख देते हैं ना, जैसे लाइक अगर हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं, ओके, अगर हम लोग इसके अंदर लाइक 9 लिख देते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये आप लोगों का मीडियन हो गया यहाँ पे। तो अगर ये आप लोगों का लाइक मीडियन है, ये आप लोगों का, है ना। तो ये, लेकिन ये जो हमारी बात थी, ये हमारी है फॉर अनग्रुप डेटा की बात हो रही थी हम लोगों की यहाँ तक, अनग्रुप्ड डेटा, है ना। लेकिन अब हमारे को ग्रुप डेटा की बात करनी है, तो हमारा जो मीडियन है उसका अलग फॉर्मूला हो जाएगा, हमारे को अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी क्योंकि ग्रुप्ड हो गया है डाटा, है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ग्रुप डेटा के लिए अगर आप लोगों को बोला है तो कैसे निकालना है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मीडियन होता क्या है, मीडियन का अगर मैं आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला बताऊं एक, तो एल प्लस, ये नोट कर लीजिए, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, माइनस सी एफ बाय एफ है, ओके सॉरी, इनटू में एच, ये आप लोगों का मीडियन का फॉर्मूला होता है। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को इसको एक अगले पेज पे पूरा फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से, ये जो है आप लोगों को मैं एक स्लाइड के अंदर की मीडियन का फॉर्मूला और ये सब बता दूंगा। ये तो आप लोगों को बेसिक बता दिया मैंने, ओके। तो अगर मैंने आप लोगों को एक और, चलिए अब चलते हैं, हाँ। तो अगर हम लोग देखें तो मीडियन इज इक्वल्स टू में एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इनटू में एच, ये आप लोगों का होता है मीडियन का बेसिक। अगर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊं मीडियन का, ये आप लोगों का मीडियन का एक बेसिक फॉर्मूला है। ओ सॉरी, ये क्या था, ओके ओके ओके, आई नो, आई गॉट इट, या सो सॉरी। तो हाँ, ये आप लोगों का बेसिक एक मीडियन का ना फॉर्मूला है। अब ये आप लोगों का फॉर्मूला, तो इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये है क्या, आइए जानते हैं। तो अगर लाइक अगर मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक डेटा एज्यूम कर लेता हूँ, पहले तो हम लोग, तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। एफ तो है आप लोगों की फ्रीक्वेंसी, जो कि आप लोगों को पता ही है, एफ आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है। एच आप लोगों को पता ही है कि एच हमारी अपर लिमिट माइनस में होती है लोअर लिमिट, ये आप लोगों की ये होती है एच, ये भी आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों को मोड और उसके अंदर पता ही चल चुका होगा। देन आपकी एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होती है वो आप लोगों को अभी बता देंगे हम, ओके। देन आप लोगों की एल हो गया। तो अब आप लोगों का सी एफ जो है, आप लोगों की सी एफ होती है क्यूमुले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। ये आप लोगों को इसका मतलब बताया तो एक और बार, लाइक जो आप लोगों की मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास क्या होती है ये आप लोगों को बता दो। लाइक पूरा आप लोगों का एन बाई टू जानते हैं, पहले एन बाई टू के चक्कर में फिर आपको पता चल जाएगा कि एन बाई टू से, तो एन बाई टू होता है आप लोगों का फ्रीक्वेंसी का जो सिग्मा है, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन में टू जो होता है वही आप लोगों का होता है। तो जो आप लोगों की उसकी वैल्यू आती है, तो अगर वो जो वैल्यू है आप लोगों की जो आई है, वो आप लोग किस वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्री, जो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी आई है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, उसको आप लोगों को देख के जो आप लोगों की मीडियन क्लास आती है। अगर मैं आप लोगों को देखिए, ये जो अगर मैं आप लोगों को डेटा बताऊँ ये वाला, तो इसके अंदर आप लोगों को बोला है 68 कंज्यूमर है, तो सिग्मा एफ आई आप लोगों का 68 हो गया। अगर मैं आप लोगों को जैसे अभी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, अपॉन में टू हो गया।
तो ये आप लोग देखोगे, ये हो गया आप लोगों का, ना सॉरी, एक मिनट, हाँ ये आप लोग हो गया 34 हो गया। अब जब आप लोग इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो इससे कम होनी चाहिए, या फिर जो भी इसके मतलब इसके जो आसपास, अगर ये मान लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये है तो इसके यहाँ वाली देखो और ये वाली देखोगे, है ये वाली अगर जो है इससे कम हुई और ये ज़्यादा है, और ये इसके मतलब कम है उसके, तो आप लोगों को उसके हिसाब से देनी पड़ेगी। कम जो है या तो वो ले सकते हो, या फिर जो सबसे पास हो वो वाली आपको लेनी पड़ेगी उसके। तो ये आप लोगों की ऐसे आप लोगों को ये इसकी मीडियन क्लास निकालनी होती है। अगर मैं आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अभी हम लोग करके बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा समय। तो ये हो गया ये तो। देन इसके बाद अगर मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी की बात है, चाहे आप लोगों को अपर लिमिट पता चल गया, आप लोगों की लोअर लिमिट भी पता चल गया, आप लोगों को लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, एल जो आप लोगों की होती है। तो ये था इसके अंदर, और ये सब आप लोगों को आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये तो थी बातें जो कि आप लोगों को मैंने आप लोगों को बस बता दी है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली एक फॉर्मूले के अंदर, मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर करके देखते हैं। तो चलिए शुरू। अगर तो आप लोग इसके अंदर सबसे पहले क्या करिए, गिवन लिख लिया करिए इसको ऐसे मीडियन के क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मोड के अंदर भी आप लोग यही करा करो, है बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक ही जगह रहेगी तो आप लोगों के लिए आसानी होगी, है ना। अब तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अरे हाँ, एक और बता दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। लाइक अगर आप लोगों के पास अगर मैं देखूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों की होती है F1 प्लस F2। आप लोगों की एक पहले होगी है, ओ सॉरी, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो क्या होती है। आइए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही बताया, तो ये वाला जो है ना। हम्म, ओके। लाइक अगर मैं आप लोगों की इसकी सबसे पहले आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो आइए आप लोगों की क्यूमुलेटिव, हाँ आप लोगों की जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट की, वो इक्वल होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई की। आप लोगों को सिग्मा एफ आई की जो है वो इक्वल होती है, वो आप लोगों को मैं बता दूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस डेटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप आप लोगों का यही होता है। आई किस डेटा के अंदर यहाँ पे है लाइन, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, यस, ओके ठीक है, या नाउ लेट्स या ओके। तो हम लोग इसके अगर सी एफ निकालें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर सी एफ बोलो, तो सी एफ पहले आप लोग 4 लिख दोगे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी 1 है। देन आप लोगों की होगी फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2, मतलब कि 9 हो गया। देन आप लोगों की हो गई फ्रीक्वेंसी, जो आप लोगों की क्यूमुलेटिव ये आई, इसको प्लस कर दो फ्रीक्वेंसी 3 के साथ, है ना। तो ये 9 प्लस में आप लोगों का 13 आ गया। देन आप लोगों को ऐसे ही जो आप लोगों का आएगा उसको आप लोगों को करना पड़ेगा 20 से। देन आप लोग 20 का, अब जो आप लोगों का आ गया 20 याद, आप लोग उसी को 14 से करोगे। देन 14 के अंदर जो आप लोगों की वैल्यू आएगी उसको फिर 8 से करोगे, फिर आप लोगों को वो करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो आप लोगों की 9 प्लस 13, तो आप लोगों की 22 हो गई। देन 22 प्लस 20 आप लोगों की 42 हो गई, है ना। देन आप लोगों की 42 प्लस 14 अगर देखें तो 56 हो गया। देन 56 हो गया, प्लस में आप लोग अगर 8 कर दोगे तो ये आप लोगों का 64 हो गया। देन 64, तो ये आ गया आप लोगों का 66। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगों ने ठीक लिखी होगी, तो मेन जो आप लोगों की इसकी लास्ट वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए आप लोगों की टोटल ऑफ इसके, है ना। जब भी आप लोग पता लगा सकते हो कि आप लोगों की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सही है। अब अगर हम लोग निकालें n/2, n/2 आप लोगों को देखें तो 68/2 विच इज 34, है ना। तो n/2 इज इक्वल टू में 34। अब 34 यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके आ जाए अगर आप लोग देखो, तो 22 अगर आप लोग जो है देखो 22 और 34 के बीच में अगर आप लोग और डिफरेंस देखोगे,
है ना? और आप लोग उसके पास का सबसे पहले देखा तो 22 और 42 में से ही कोई होएगा आप लोगों का। तो 22 और 34 के बीच में अगर देखें तो 34 अगर हम लोग माइनस कर देंगे 22 से तो यार है 12, है ना? और अगर हम लोग वहीं पे 34 माइनस करेंगे 42 से तो आप लोगों का आ रहा है 8। तो ज़्यादा पास कौन सा है? 8 वाला। तो मतलब कि आप लोगों की मीडियन क्लास हो गई इसकी ये वाली। ओके। ओके। जी आप लोगों की इसकी मीडियन क्लास हो गई। इसको आप लोग चाहे तो ऐसे मार्क कर दो या फिर ऐसे स्टार से जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी किया है, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग एक और काम कर सकते हो, एक स्क्वायर बना दो जस्ट, तो आप उसी ये आप लोग कर सकते हो। कैसे? ऐसे एक स्क्वायर बना दो इस वाले। ओके, डन है। तब आइए इसको आगे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे भी देख लेते हैं। तो ये तो हमने n/2 निकाल लिया। अब हम लोग अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाले, सी एफ निकाले, मतलब अगर तो सी एफ हमारे यहाँ पे क्या थी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रिसीड करिए तो मतलब की हो गई 22 हो गई। देन आप लोगों की अगली चीज अगर हम लोग एफ निकालेंगे तो एफ ऑफ मीडियन क्लास आप लोगों की 20 है। देन ये हो गया। एंड देन आप लोगों को फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो ये हो गया एच। आप लोगों की एच तो हमेशा सेम ही रहती है, तो आप लोग देख पाओगे कि 105 को अगर आप माइनस करोगे 85 से तो आप लोगों का 20 आ जाएगा, है ना? तो ये आप लोगों की हो गई। अब यहाँ पे हमारा बस इतनी ही चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि फाइंड करनी होती है, फिर उसके बाद तो आप लोगों को फॉर्मूला लगाना और आंसर निकाल देते हैं। तो अब आंसर निकालते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू में एल प्लस एन बाय 2 माइनस ऑफ सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो फॉर्मूलेज में वैल्यू डालते हैं और सीधा इसका आंसर निकाल लेते हैं, है ना? आइए निकालते हैं। ओके। हम्म। यस, तो अगर हम निकाले तो मीडियन जो है आप लोगों का, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एल की जगह हम लोग लिख देंगे इसका ये, तो 125 हम लोग लिख देंगे 125। प्लस में n/2 इज 34, n/2 34 माइनस सी एफ आप लोगों का 22 है, अपॉन में एफ आप लोगों की है 20, इंटू में अगर हम लोग एच अगर देखें तो वो भी है हमारा 20। ओके। ये तो जस्ट आप लोगों को मैं एक सैम्पल क्वेश्चन के थ्रू करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे और भी इनके क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप लोगों का ये जो पूरा चैप्टर है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले तो आप लोग 22 से 22 काट दोगे। देन आप लोगों का बच गया 34 माइनस 22 कर दोगे तो आप लोग का 12 बच जाएगा। देन आप लोग 125 कर दोगे प्लस में आप लोगों का 12 के अंदर, है ना? तो ये 137 आप लोगों का इसका मीडियन आ गया। ये आप लोगों का आ गया 137 आप लोगों का इसका मीडियन आ चुका है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये जो है अच्छे से ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा, और मीडियन का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये था आप लोगों का मीडियन का कॉन्सेप्ट। एंड अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये आप लोगों के अब क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग पूरा एक बार मैं आप लोगों को मैं रिवीजन करवा देता हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट एक ही बार में, है ना? क्या? तो हमने सबसे पहले मीन के अंदर पढ़ा था, तो अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना? तो अगर हमने सबसे पहले मीन पढ़ा था जिसके अंदर हमने डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों देखे थे, जिनके फॉर्मूले आप लोगों को मीन का डायरेक्ट मेथड का अगर हम लोग फॉर्मूले देखे तो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देन हम लोग एज्यूम मीन का फॉर्मूला देखे तो वो हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जहाँ पे ए आप लोगों की मिड वैल्यू होती है एक्स की और डी आई होती है हमारी एक्स आई माइनस में ए, है ना? देन आप लोगों का स्टेप डेविएशन मेथड अगर देखें तो जिसके अंदर ए प्लस एच हो जाता है, और एंड ये सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई आप लोगों का इसका फॉर्मूला होता है। एच यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होती है, एंड यहाँ पे यू आई जो है आप लोगों का एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच होता है, जिसको आप लोग बोल सकते हो कि आप लोगों का ये
डी अपॉन में एच होता है ना? तो ये हमने फिर एक सैंपल क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने तीनों मेथड से इसको देखा, डायरेक्ट मेथड से भी, एसजीयूम मेथड से भी, स्टेप डेविएशन मेथड से भी। एंड देन हम लोग मोड पे आ गए। मोड को हमने बताया कि मोड जो है हमारी मोस्ट अकरेंस वैल्यू होती है, जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। देन हमने इसका मोड का फॉर्मूला देखा कि वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस में एफ टू इंटू में एच। एंड देन हमने इसको जो है पढ़ लिया कि ये क्या क्या होती है। देन हमने इसका भी एक सैम्पल क्वेश्चन कर लिया। देन हम लोग मीडियन पे है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है, जिसके अंदर हमने देखा कि मिड वैल्यू होती है यानी किसी भी डेटा की। देन हमने एक इसका एग्जांपल देख लिया। देन हम लोग इसका फॉर्मूला देखा कि वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस टी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच इसका फॉर्मूला होता है, ये हमने देख लिया। देन हमने इसका भी एक अब सैंपल एक क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग सीधे इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूरे चैप्टर के अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अब उसके ऊपर हम करते हैं फॉरवर्ड। ओके, तो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर, जिसकी जो है 40, जिसकी जो है 50 वर्कर्स है फैक्ट्री के अंदर। तो उसका हमारे को मीन निकालना है। ओके, तो क्या निकालना है हमें, इसके अंदर मीन निकालना है। तो आइए हम लोग मीन को फाइंड करते हैं यहाँ पे। या तो अगर हम लोग इसके अंदर सबसे पहले देखें तो हम मैं इसको करना चाहूँगा डायरेक्ट मेथड से करूँगा। तो हम लोग इसको अगर डायरेक्ट मेथड से करें तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालते हैं एक्स आई को, है ना? तो हमको सबसे पहले यहाँ पे निकालनी पड़ेगी इसकी एक्स आई। तो उससे पहले हम लोग ना, मैं सोच रहा हूँ एक बार पूरा जो इसका डेटा है वो मैं एक बार यहाँ पे खुद से एक बार लिख लेता हूँ। तो डेली वेजेस आप लोग लिख सकते हो 100 से 120, देन 120 से 140, देन 140 टू 160, 160 टू 180 एंड 180 टू 200। ओके, ये हो गया आप लोगों का। देन आप लोग यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ वर्कर, जिसको आप लोग बोल सकते हो एफ आई, है ना? नंबर ऑफ वर्कर्स की अगर हम लोग बात करें, 12 हो गया, 14 हो गया, देन 8 हो गया, देन 6 हो गया, देन 10 हो गया। अब हम लोग इसका पहले हम लोग एक्स आई निकालते हैं, देन हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो पहला अगर हम लोग देखें तो 100 प्लस 120 अपॉन में टू, तो ये हो गया आप लोगों का 20 अपॉन में टू विच इज़ 110 हो गया। देन ये आप लोग देख सकते हो कि 140 प्लस 120, तो ये 260 हो गया। तो 260 बाई टू आप लोगों का 260 बाई टू, तो ये हो गया 130। एंड ऐसे ही आप लोग देख सकते हो सारी वैल्यू 20-20 के गैप में आ जाएगी। फिर ये आप लोग का एक पैटर्न आप लोग इसके अंदर पकड़ सकते हो, इसलिए इसको निकालने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। देन ये 170 एंड दिस इज 190। ये आप लोग चेक भी कर सकते हो, तो यही आएगी। अब आप लोगों को निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, है ना? तो अगर हम लोग अब एफ आई एक्स आई निकाले तो हमें इसके अंदर एक 20 को हम लोग पहले 110 से करेंगे, देन हम लोग ऐसे ऐसे सबको करते हुए इंटू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 12 इंटू 110, मतलब कि 110। तो ये आ जाए आप लोगों का 1320, है ना? देन आप लोग देखो तो 130 इंटू 14, तो ये आप लोग देखोगे तो ये 8 एंड हाँ ये आ गया है 1820 आप लोग का आ गया। मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ क्योंकि वो भी ऊपर वही लग रहा है। ओके, तो ये तो आप लोगों का है 320, या आप लोगों का 820। एक बार फिर से कर लेते 12 इंटू 110, तो ये आप लोगों का हाँ सही है, एंड ये दूसरा वाला भी सही है। अब आप लोगों का है 150 इंटू में आप लोगों को 8 करना है, तो ये तो आसान ही था, 1200 हो जाएगा। ओके, है ना? देन अगर आप लोग आगे देखो तो ये आप लोग देख सकते हो कि 6 आप लोगों का अगर करोगे 6 इंटू में 170, सो ये आप लोगों का 1020 हो जाएगा। एंड वैसे ही आप लोग इसको देखें तो 1900 हो जाएगा ये आप लोगों का। दैट्स इट। तो ये आप लोगों की वैल्यू थी।
अब आप लोगों को निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना। तो आप लोगों को इन सबको प्लस करना पड़ेगा। आइए इन सबको हम लोग प्लस कर लेते हैं। मैं आगे का यहाँ पे कर लोगे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगर हम लोग इसका फाइंड करेंगे तो आइए देखते हैं कि क्या आ रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग करेंगे 1320 हम लोग प्लस करेंगे 1820 से, तो आप लोगों का 3140 आ जाएगा। तो जब हम लोग उसको भी प्लस कर देंगे 100 इस 1200 से, तो आप लोगों का देन हम लोग करेंगे 1020 प्लस 1900। सो ये कुल मिला के आप लोगों का 7260 आ गया है। एंड आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो, यही आएगा। ओके, तो ये तो आप लोगों की सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गई है। बट अब हमें निकालना है इसका पूरा होल, मतलब कि जो इसका आंसर आ रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में, वो करके निकालते हैं। आइए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ये मैं सोचो इसको अब मैं आप लोगों को अगले पेज पे बता देता हूँ। या तो अगर हम लोग देखेंगे तो मीन यहाँ पे यही यूज कर लेते हैं। एंड या ज़्यादा मोटा हो गया है ये तो। हम्म, या तो मीन इज इक्वल्स टू में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि 50 है ना। ये आप लोगों का सिग्मा एफ आई है, ठीक है। है, तो आप लोगों को ये दे रखा है 50 है। एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई आप लोगों का है 7260। तो 7260 को जब आप लोग 50 से करोगे तो आप लोगों का जीरो से जीरो कट जाएगा। एंड देन आप 5 से करोगे तो 7206 आप लोग डिवाइड करोगे जब 5 से, तो ये आप लोग आ जाएगा 145.2। तो ये आप लोगों का आ गया मीन। तो आप लोगों की मीन की अगर मैं आप लोगों को वैल्यू बताऊँ तो वो आ रही है आप लोगों का मीन इज इक्वल्स टू में 145.2। दिस इज योर मीन वैल्यू। एंड आई होप सो कि आप लोगों से क्वेश्चन हो गया होगा खुद से। एंड अगर नहीं आए तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, देन आप लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। जब भी आप लोगों को जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है या नहीं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। जिसके अंदर हमारे को जो है हमारे को 200 फैमिलियों को डेटा दे रखा है। एंड उनकी जो है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है ऑफ फैमिली। तो इसका हमारे को मतलब कि मोड निकालना है। ओके, तो अगर हम लोग मोड निकालते हैं, ओके, तो मोड के लिए हम लोग, ओके, मैं आप लोगों को अब हम लोग मोड के लिए आप लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी मॉडल क्लास। आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। जो यार, तो अगर हम लोग इसके अंदर बताया मॉडल क्लास, तो हम आप लोगों की मॉडल क्लास वो होती है जिसका सबसे ज़्यादा मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली। तो ये आप लोगों की मॉडल क्लास हो गई। ओके, तो ये आप लोगों की मॉडल क्लास है। मैं इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। एंड या ओके, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लेते हैं गिवन। तो गिवन हमारे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा F1। F1 की अगर हम लोग बात करें तो F1 है आप लोगों का 40 हो गया, है ना। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आप लोगों की 40 है। देन आप लोगों को निकालनी वो पड़ती है आप लोगों को F0। तो F0 प्रीसीडिंग होती है, तो प्रीसीडिंग आप लोगों की हो गई 24, है ना। देन 24 के बाद आप लोगों की F2 जो कि मतलब कि सक्सीडिंग वाली होती है, तो हो गई 33। देन आप लोगों की L मतलब कि लोअर लिमिट ऑफ आप लोगों की जो लोअर लिमिट ऑफ योर मीडियम मॉडल क्लास, तो विच इज़ 100
1500. Then h is upper limit minus lower limit which is 500. तो ये आप लोगों का पूरा मैंने आप लोगों को ये पता चल गया हमें कि क्या क्या इसके अंदर गिवन है। तो आइए अब हम लोग अगले पेज पे हम लोग इसको पूरे पे कर लेते हैं। ओके, तो बोला हुआ है कि मोड जो है आप लोगों का इक्वल है आप लोगों का, हम लोग ऐसा करते हैं कि नए दूसरा कलर ले लेते हैं। हम्म, या तो मोड है आप लोगों को, अभी हम लोग इसको यूज करते हैं जस्ट। या तो आप लोगों को बोल रखा है कि मोड जो है वो आप लोगों का इक्वल है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू, क्या है यार, इंटू में H। ओके, तो ये आप लोगों का होता है। अगर हम लोग इसको निकालते हैं अब, तो L की आप लोगों को वैल्यू पता चल चुकी है। L की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो L की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1500 है ना। आइए करते हैं इसको, अगर हम लोग देखें तो एल की जगह हम लोग डाल देंगे दिस, देन आप लोगों को बोला है F1, F1 है आप लोगों का यहाँ पे 40 है ना। 40 माइनस में आप लोगों को F0 विच इज 24 माइनस में 24 अपॉन में 2 of 40 माइनस 24 माइनस में F2 विच इज 33, या तो 33 इंटू में 500 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो पहले 40 को माइनस करेंगे 24 से, तो आप लोगों का ये आ गया प्लस में 16 अपॉन में देखें तो पहले तो आप लोगों का ये 80 हो जाएगा। एंड अगर हम लोग देखें तो माइनस ऑफ 24 माइनस ऑफ 33, तो आप लोगों का बन जाएगा माइनस ऑफ 57। तो 80 माइनस ऑफ 57, तो ये आप लोगों का 23 हो गया एंड इंटू हो गया 500 है ना। तो आप लोग देखो यहाँ पे कुछ कटेगा तो है नहीं, तो आप लोग सीधा 16 कर दो इंटू 500 से, तो आप लोगों का 8000 बन जाएगा। 1500 प्लस में 8000 अपॉन में आप लोगों का आ गया 23। यहाँ पे आप लोग एलसीएम लोगे तो, या एलसीएम लोगे यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग आगे। एलसीएम लोगे तो ये हो गया आप लोगों का अपॉन में, तो 23 आएगा और ऊपर हम लोग करेंगे 1500 इंटू करेंगे 23 से, तो ये आप लोग हो गए 34,500। 34,500 प्लस में 8,000 है ना। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे 34,500 प्लस 8,000 हो रहा है, तो ये आप लोगों का 425, ये आप लोगों का ये आ गया। अपॉन में आप लोग करोगे इसको 23 है ना। ये यहाँ पे इजिकल्स टू एंड इजिकल्स टू आप लोग करके देखते हैं। इन 0 0 अपॉन डिवाइड करेंगे अगर 23 से, तो ये जाएगा 18, तो ये आप लोग का 1400 1847.82 आ रहा है आप लोगों का मोड की वैल्यू। ओके, ये आप लोगों का आंसर हो गया इसका। जी आप लोगों का इसका आंसर है। दिस इज योर आंसर एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया होगा। तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालने थे कि मतलब कि तो हमने यहाँ पे निकाल दिया।
ओके, तो या अब देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग आगे चलते हैं। यस, तो अगर हम लोग हमारे को बोल दिया गया है कि 100 periods of each 3 minutes, summarize it in the table given, find the मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड निकालना है हमें गिवन डाटा का। तो फिर से मोड निकालना है, तो फिर से निकालेंगे। तो फिर से पहले सबसे पहले देखें तो इसकी मॉडल क्लास जो है वो है ये वाली हो गई इसकी, है ना। ओके, या तो ये तो हो गई इसकी मॉडल क्लास हो गई। देन हम लोग अब इसको करते हैं। तो इसका सबसे पहले अगर हम लोग देखें गिवन कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एल की अगर बात करें तो यहाँ पे एल हो गया है हमारा 40। L40 हो गया, तो 40 हो गया। देन F1 हमारी 20 है। F0 जो है हमारी 12 है। फिर ओके सॉरी, देन आप लोगों की F2 जो है, F2 आप लोगों की 11 है ना। देन F2 के बाद हमारे को H की अगर बात करें तो H हो गया हमारा यहाँ पे 50 - 40 विच इज 10, है ना। तो ये तो हमारे को गिवन हो गया। अब हम लोग इसके अंदर वो कर लेते हैं इसका, जो आप लोगों का आंसर निकालते आइए। हम्म, हम्म, या तो अगर हम लोग देखें तो मोड इज इक्वल्स टू में जो आप लोगों को होता है, मोड होता है L+F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 माइनस में F2 इनटू में H, है ना। यही होता है। अब आप लोग पहले L की वैल्यू डालोगे। L की वैल्यू आप लोगों की 40, प्लस में ये आप लोगों की 20 है, माइनस में F0। F0 है आप लोगों का 12 है, तो ये हो गया आप लोगों का 12 अपॉन में 2 ऑफ 20 -12 माइनस में 11। 11 इंटू में आप लोगों का 10 हो गया। अगर आप इसको देखोगे तो 40 प्लस में 8 हो गया, ये तो ऊपर में। एंड अगर यहाँ पे नीचे में देखो तो पहले आप लोग इसको 40 कर दोगे, तो ये वाला तो 2 × 20 40 हो गया। वहाँ पे देखोगे -12 -11 है, तो -23 बन जाएगा। तो आप लोगों का 40 माइनस में 23 हो गया, विच इज 17 इंटू में आप लोग यहाँ पे 10 हो गया। तो फिर से यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, तो ये हो गया 40 प्लस में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो ये हो गया 80 अपॉन में 17। हाँ, आप लोग उधर जो है फिर से एलसीएम लोगे, ये हो गया 17 एंड ये हो गया आप लोगों का 440 इंटू अगर हम लोग करेंगे 17 को, तो ये हो गया आप लोगों का 680 प्लस में आप लोगों का 80, है ना। यहाँ पे ही लिख देता हूँ 17 एंड 680 प्लस में आप लोग करोगे 80, तो ये हो गया 760। एंड अब 17 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 760 से, 17 को अगर आप डिवाइड करोगे 760 से, तो अगर आप करोगे इसको 17 को डिवाइड करोगे 760 से, तो ये आप लोगों का 44.70 समथिंग आएगा इसका आंसर। ओके, तो अगर हम लोग अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो मोड इज इक्वल्स टू में 44.70। हाँ, ओके, तो ये तो इसका था आंसर आप लोगों का। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, एंड आप लोगों ने ट्राई करके आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे को निकालना है एक्स और वाई निकालना है। ओके, तो
ये है आप लोगों का मीडियन का क्वेश्चन, जिसके अंदर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है एक्स एंड वाई। तो आप लोगों को इसका मैं कुछ पार्ट आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, एंड कुछ पार्ट आप लोगों को मैं इसका होमवर्क में दे देता हूँ। ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सी एफ निकालेंगे, है ना, अगर हम लोग इसके यहाँ पे सी एफ निकालेंगे, तो ये आप लोग 5 बोल सकते हो, आप लोग 5 + x बोल सकते हो, या आप 25 + x बोल सकते हो, है ना। तो 25 + x यहाँ आप लोग बोल सकते हो, 40 + x बोल सकते हो, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो 40 + x + y बोल सकते हो, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो 45 + x + y। एंड टोटल अगर देखें, तो x जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, है ना, क्योंकि यही होता है, ये है आप लोगों का सिग्मा एफ आई होता है ना। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो कि n/2 कर लो, है ना। आइए कर लेते हैं, गिवन देख लो, n/2 लिखोगे तो n यहाँ पे 60/2 विच इज 30, है ना। तो सबसे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखो, तो ये x की वैल्यू और ये हो गया, यहाँ पे यही हो रही है, इसके ये आ गई, है ना। ये आप लोगों की आ गई इसकी मीडियन क्लास, ये आ गई आप लोगों की इसकी मीडियन क्लास आ गई। तो मीडियन क्लास के आप n/2 आ गई आप लोगों के पास। तो आप सी एफ भी आप लोगों को पता चल गए, सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रेसीडिंग करेगी मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप लोगों की 5 + x हो गई। देन आप लोगों की अगर देखेंगे, तो आप लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, आप लोगों को मीडियन भी दे ही रखा है 28.5, है ना। देन आप लोगों को बता देते हैं हम लोग एफ। तो एफ आप लोगों की यहाँ पे 20 है ना, तो वो 20। देन आप लोगों को इसके अंदर और एच, एच आप लोगों की यहाँ पे देखें तो 10 है। एंड एल आप लोगों की, एल आप लोगों की जो है यहाँ पे, एल आप लोगों की हो गई 20। तो ये तो आप लोगों को बेसिक मैंने आप लोगों को गिवन बता दिया है, एंड इसके आगे का पार्ट आप लोग होमवर्क में कर लेना। तो होमवर्क के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन है ये, एंड होमवर्क का जो आप लोगों को आंसर है, वो आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम पे, नोट्स पे। एंड नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, नोट्स का आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे लिंक, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप लोग जाके कर सकते हो, फ्री एक्सेस कर सकते हो आप लोग हमारे नोट्स को, एंड उनको डाउनलोड करके आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, फ्री एक्सेस ऑफ नोट्स आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हो। देन यस, दैट्स इट। एंड यस गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है वन शॉट के अंदर समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद आप लोगों को जस्ट होमवर्क में आप लोगों को बताऊँ, तो आप लोगों को एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर लेनी है पूरी, एनसीईआरटी एक्स साइज आप लोग अगर पूरी कर लोगे, तो आप लोगों को ये चैप्टर के लिए इनफ है, इतनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस पूरी कर लो सारी, तो आप लोगों के लिए ये इनफ है, बस यही है। आप लोग जो है, आई होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर मज़ा आया होगा, पूरे चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।